दोस्तों ये जो रैंप है ना, ये इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे अपनी आवाज दोबारा घूम के आ रही है। और ये देखिए, अंग्रेजों ने जब भारत पर हमला किया था तो इसी तोप से गोले छोड़े थे। ये तोप आज भी यहाँ पर सही सलामत रखी है। जब दिल्ली के और आगरा के लाल किले पर हमला हुआ था तो ऐसी ही तोप का इस्तेमाल किया गया था। यह है रोशनारा महल। इस महल की छत सोने से बनाई गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस पूरे सोने को पिघाल कर निकाल लिया था और यहाँ से लूट कर इंग्लैंड ले गए थे। रोशनारा शाहजहां की लड़की थी और रोशनारा की कभी शादी नहीं होती, इसीलिए शाहजहां ने उसके लिए एक ये डोली के डिजाइन वाला महल बनवा दिया था। यह है दोस्तों जहांगीर का स्नान कुंड। जब जहांगीर नहाया करता था तो वो इसी का इस्तेमाल किया करता था और ये उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट में मिला था। ये सिंगल पत्थर से बना हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है जिसमें कहीं से कहीं तक कोई जोड़ नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों जैसा मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हो, ये है आगरा का लाल किला। यही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना ये दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे दिल्ली के लाल किले में है ना, लाल किले के चारों तरफ नदी है। ये देखिए, यहाँ पर भी ऐसी गहरी खाई है। इधर भी तरफ है, मतलब जहाँ तक भी किला है वहीं तक चारों तरफ ऐसी है, और इधर की तरफ भी वैसे ही है। तो ये इसके अंदर जाने का गेट है। चलिए तो यहाँ से आप अंदर चलते हैं। फाइनली दोस्तों टिकट हमने ले लिया है। ये कुछ इस तरह का टिकट है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ लाल किले के अंदर। ये देख सकते हो, यहाँ से एंट्री करके आया हूँ मैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। वाओ, थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। जैसे दिल्ली का लाल किला है ना, उससे थोड़ा अलग है। अब इसमें मैं पहले गया था 13 साल पहले यहाँ से। तो यहाँ से अंदर जाने वाला हूँ और यहाँ से अंदर जाके देखते हैं कैसा नज़ारा है, कैसा है लाल किला। इसी के बीच में है वो दूसरा टिकट। तो फाइनली दोस्तों टिकट चेक करा के अंदर तो आ गया है। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ऐसा लग रहा है अंदर जो है ना जाने वालों की तादाद इस टाइम कम है, बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है ना, बंद होने वाला। और बाहर से ये देख सकते हो कितने लोग निकल के आए। और यहाँ से एंट्री है, लेकिन ये देख सकते हो भाई काफ़ी अलग है ये दिल्ली के लाल किले से। वाह, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है यहाँ से। और इसमें जो है ना, ये अंदर जैसे हम आते हैं तो ये रैंप है। ये देख सकते हो, ये रैंप है। और इस रैंप की भी अपनी एक खुद की कहानी है। ये देख सकते हो ऊंचे ऊंचे इसमें दीवार है। दोस्तों ये जो रैंप है ना, ये इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे अपनी आवाज़ दोबारा घूम के आ रही है। और ये देखिए, मतलब पूरी आवाज इसके अंदर गूंज रही है। इसमें पता है क्या होता था? अगर मान लो खतरा होता था ना, मान लो कोई हाथी घोड़ा कोई लेके यहाँ से इधर की तरफ से घुसने की कोशिश कर रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, हाथी घोड़ों के पैरों से ना यहाँ पे आवाज होती थी, तो आवाज गूंजती थी और ऊपर से यहीं से हमला कर दिया जाता था। अंदर किसी को जाने ही नहीं दिया जाता था। तो ये रैंप बड़ा सोच समझ के बनाया गया था। तो ये बहुत सेफ्टी के लिए, अंदर किले की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए उस टाइम बनाया गया था। तो इसके अंदर अगर आप किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे मैं पैर कर रहा हूँ ऐसे, ये भी गूंज रहा है। अगर मैं थैली बजाता हूँ वो भी गूंज रही है। तो कुछ भी अगर यहाँ पे आवाज़ करते हैं ना तो वो गूंजती है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी गूंजेगी, और ज़्यादा बोलूँगा तो और तेज गूंजेगी। फाइनली दोस्तों जैसे ही मैं अंदर आया तो सामने ये गेट दिखाई दिया। और ये देख सकते हो सामने की तरफ यहाँ पे दिखाई देता है ये जहांगीर महल। तो जहांगीर महल, और यहाँ पे ये अंगूरी बाग भी है, और जहांगीर महल दो है यहाँ पे। तो इधर से मैं एंट्री करूंगा और ऐसे घूमते हुए जाएंगे हम अंदर की तरफ से, और इधर से वापसी आएंगे। ये दोस्तों जहांगीर महल है। जहांगीर महल है। और जहांगीर, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। जहांगीर जो है ना यहाँ पे नहाया करता था। ये उसके नहाने का टप है पत्थर का। तो ये बीच में से ऐसा, दूर से तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुंड, स्नान कुंड, जहांगीर का स्नान कुंड। ये मतलब यहाँ पे जहांगीर नहाया करता था। ये देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है अंदर से। इसमें सीढ़ियाँ भी है इसमें जाने। ये देखिए यहाँ पे ना सीढ़ियाँ भी है। तो इसमें अंदर तो नहीं जा सकते। ये देखिए यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ भी है, और इधर से थोड़ा थोड़ा मिटा हुआ भी है। तो इसके अंदर मैं कैमरा डालता हूँ। इसके अंदर जहांगीर नहाया करता था। जहांगीर का ये स्नान घर है। तो जहांगीर महल के ठीक सामने है ये। चलिए दोस्तों अब चलते हैं जहांगीर महल के अंदर, और अंदर से मैं आपको ये जहांगीर महल दिखाने वाला हूँ। तो जैसे इसके अंदर आते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है जहांगीर महल। ये इसकी छत है। यहाँ से और अंदर जाने के लिए ये वाला गेट है। तो इसी से मैं और अंदर की तरफ जाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें एंटर हुआ तो सामने कुछ इस तरह का नजारा दिखाई दिया। फाइनली दोस्तों मैं जहांगीर महल के अंदर आ चुका हूँ। ये जो जगह है ना जहांगीर महल के बिल्कुल बीचों बीच में है। और मुगल दौर में यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते थे। मतलब दोस्तों यहाँ पे ना शादी का प्रोग्राम, जैसे कोई शादी है या कोई त्योहार है तो यहीं पे प्रोग्राम हुआ करता था। यहाँ नीचे की साइड औरतें और बच्चे बैठा करती थी, और एक साइड में मर्द बैठा करते थे, और बादशाह भी सुना है यहीं पे ऊपर की साइड बैठा करते थे। और इधर की साइड में इसमें ये बाहर निकलने का गेट है। बाहर मतलब बैक साइड में, जमुना की साइड में इधर से मैं निकलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ से आगे की तरफ आया तो कुछ इस तरह का नजारा था। ये सामने की तरफ दीवार
के पीछे जमुना नदी है और यहाँ से ताजमहल भी दिखता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ना बहुत सारे महल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ शाहजहां को औरंगजेब ने 8 साल के लिए कैद कर दिया था और वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। वहां जाने के लिए यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है इधर की तरफ और दूसरा जो रास्ता है वो उधर से जाता है। तो मैं इधर से जाने वाला हूँ। जैसे मैं थोड़ा अंदर की तरफ आया ना, मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि इस तरह के मुझे बहुत सारे रास्ते दिखाई दिए। तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, यही मुझे सही लग रहा है। अभी देखते हैं दोस्तों किधर निकलते हैं। मुझे खुद नहीं पता ये रास्ता आगे की तरफ कहाँ जाएगा। तो जैसे ही मैं इस रास्ते पे थोड़ा आगे की तरफ आया तो दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की जगह मिली है मुझे। तो फाइनली दोस्तों पहुंचा तो मैं सही जगह पे हूँ। ये देखिए ये है सामने की तरफ अंगूरी बाग। मुगल दौर में यहाँ अंगूर उगाए जाते थे और ये रास्ता जाता है अंदर की तरफ। वो सामने की तरफ है रोशनारा महल। जी हाँ दोस्तों, ये रोशनारा महल है और ये रोशनारा महल का पूरा एरिया है। तो इस तरह के यहाँ पे 2 महल है, उधर की तरफ भी है और एक महल ये है इधर इसकी साइड में। और दोस्तों ये जो रोशनारा महल है ना, इस महल के ऊपर की तरफ कभी सोना लगा हुआ था जिसको अंग्रेजों ने पिघाल के निकाल लिया था और फिर इसके ऊपर पीतल लगवा दिया था। रोशनारा और जहानारा ये शाहजहां की 2 लड़की थी जिनकी कभी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए शाहजहां ने उनके लिए डोली के डिजाइन में 2 महल बनवाए थे। दूसरा महल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसकी जो ये छत है ना जिसपे अभी पीतल लगा हुआ है, ये अंग्रेजों का लगाया हुआ है। इस पीतल की जगह पे पहले सोना लगा हुआ था। वो सोना पिघाल के सारा अंग्रेज लूट के ले गए थे और यहाँ पे पीतल लगवा दिया था। चलिए तो दोस्तों अब इस महल के अंदर चलता हूँ और इसी महल के अंदर से दिखाई देता है ताजमहल। और ये महल दोस्तों अंदर से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जैसा दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो इसमें पीछे ये 3 दर है और सामने की तरफ वो है जमुना नदी और ये सामने लिखा है आगरा किला। ये तो चलो अभी लिखा गया होगा। और उधर की तरफ वो है सामने की तरफ ताजमहल। तो ताजमहल भी दोस्तों यहाँ से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वहाँ का व्लॉग भी मैं अपलोड करूंगा। ये देखिए इधर है रेलवे ब्रिज। अब यहाँ से दूसरी तरफ चलता हूँ दोस्तों और दूसरा महल मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी इसी के जैसा है। तो दोस्तों जैसा मेरे पीछे की तरफ आप ये जगह देख रहे हो, ये है खास महल। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां मुमताज के साथ इसी महल के अंदर रहा करते थे और यहाँ पर बाहरी मर्दों का आना मना हुआ करता था। चलिए तो इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत है, ये इसकी छत है। तो यहाँ से और भी अंदर जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पे ये दर है। तो यहाँ से दरवाजे तो इन पे है नहीं, उस टाइम भी नहीं हुआ करते थे। तो जैसे ही मैं यहाँ से अंदर की तरफ आया तो इस तरह का नजारा है। ये बहुत ही खूबसूरत है, अंदर बहुत ही इसमें डिजाइन है। ये सामने की तरफ जाली लगी हुई है, इन जालियों पे पहले पर्दे ढके होते थे और वो है पीछे का। और ये देखिए दोस्तों ये सेम टू सेम गेट है। जैसे ही इस गेट से मैं अंदर आया तो मुझे बिल्कुल वही वाला नजारा दिखाई दिया जो उधर की तरफ था। उधर से वो है रोशनारा महल, ये है खास महल और ये है जहानारा महल। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। ये जहानारा महल है दोस्तों, इसकी भी ऐसी कहानी है और यहाँ से ये बाहर निकलने का एक रास्ता है। और उधर की तरफ वो जेल है जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था और वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। ये है दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल। जी हाँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहां को उम्र भर के लिए कैद कर दिया था। 8 साल वो यहाँ पर कैद रहे और 8 साल में उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पे उनके रहने के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए थे और यहाँ से उनको थोड़ी दूर मस्जिद तक जाने की इजाजत हुआ करती थी और इस जगह को मुसम्मन बुर्ज नाम से बुलाया करते थे। आज भी इसका नाम वही है। और ये देखिए इसके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये फव्वारा है जो अब बंद पड़ा हुआ है। और ये देखिए इसकी जो दीवारें है, इसकी जो छत है, इसके जो पिलर है वो काफी खूबसूरत है। पहले इसकी छतों में सोना लगा हुआ था, हीरे मोती लगे हुए थे। मोती तो इसमें अब भी देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए ये जो इसका पिलर है ना, इसमें मोती अब भी लगे हुए हैं। ये देखिए एक मोती ये रहा, ये एक मोती ये रहा। यहाँ पर ये रेड है, ग्रीन है, इस तरह के यहाँ पे कई तरह के कई कलर के यहाँ पे मोती लगे हुए हैं। फूल पत्ती वाला ये डिजाइन है इसमें। जो यहाँ पर लोकल टूरिस्ट आते थे तो इसमें से मोती निकाल लेते थे, इसलिए अब इसके अंदर जाना मना हो गया। और ये वो जगह यहाँ से उधर तक पानी जाया करता था। दोस्तों पहले क्या होता था, एसी तो होते ही नहीं थे, ना कूलर होते थे, गर्मी बहुत ज्यादा हुआ करती। तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर एक खास तरह का इंतजाम किया गया था, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए उन लोगों का दिमाग, यहाँ से पानी आता था ऊपर की तरफ से बह के और यहाँ से जाता था नीचे की तरफ, यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ से अंदर ही अंदर आगे तक जाता था और वहाँ फव्वारा चलता था। औरंगजेब ने शाहजहां को हर तरह की फैसिलिटी दी थी, बस कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जगह जहाँ पे मुगल दौर में बाजार लगता था। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, ये कितना बड़ा बरामदा है, दलान है। और ये जो आप बीच में जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे बाजार लगा करता था मुगल दौर में। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, बाजार लगता था। अब इस जगह को एक गार्डन का रूप दे दिया और नीचे जाना अलाउ नहीं है, मतलब रास्ता ही बंद कर रखा है नीचे जाने का। तो मैं उधर चलता हूँ, उधर से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मुगल दौर में जो व्यापारी हुआ करते थे वो यहाँ पर आया करते थे इस जगह पे। ये देखिए 2 मंजिला इमारत है, इसके चारों तरफ बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे अपना सामान लेके बेचने के लिए और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे खरीदारी करने के लिए। और ये जो जगह है ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अभी भी ये बादशाही तख्त रखा हुआ है, इस पे बैठता था शाहजहां। दोस्तों जब महीने में एक बार यहाँ पर बाजार लगता था तो उस बाजार को देखने के लिए शाहजहां और मुमताज भी बैठते थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगह है ना, ये तख्त, यहाँ पर बैठता था शाहजहां और इस पूरे एरिया को देखता था जहाँ पर बाजार लगता था, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बेच रहा है, कौन क्या खरीद रहा है। और इस
इसके सामने ही एक जगह है, वहां पर बैठती थी मुमताज। जी हाँ दोस्तों, ये तखत आज भी यहाँ पर बैठ लगा हुआ है। और मैं इसके दूसरी तरफ चलता हूँ, दूसरी तरफ से आपको दूसरा तखत दिखाऊंगा जो जहांगीर का बादशाही तखत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ना अभी भी जहांगीर का बादशाही तखत है। उधर की तरफ ये देखिए, ये जो काला कलर का पत्थर है ये जहांगीर का बादशाही तखत है। ये साइड से टूट भी गया अंग्रेजों के हमले में। दोस्तों ये जो काले कलर का पत्थर है ना, ये जहांगीर का बादशाही तखत मतलब जहांगीर बादशाह इस पे बैठा करते थे और ये अंग्रेजों के हमले में साइड से टूटा था। ये फारसी में इस पे कुछ लिखा हुआ भी है मोटे मोटे अक्षरों में। तो ये पत्थर ना पहले कहीं और पे रखा हुआ था, बाद में इसको यहाँ पर रख दिया गया। और वो है ताजमहल जो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जब मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हो, ये है शाही हम्माम। शाही हम्माम मतलब गुसल खाना, वॉशरूम, शॉवर रूम। इधर से तो इसके दरवाजे बंद है, इधर से देखता हूँ खुले है। ये इसका मेन गेट है और यहाँ पर भी ताला बंद है। ये पैसे पूरे लेते हैं लेकिन सब कुछ दिखाते नहीं। दोस्तों इस किले के अंदर बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं, तो एक खुफिया रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं उधर की तरफ था, उधर से अब मैं इधर आ गया हूँ। और ये है दोस्तों मुगलों का खुफिया रास्ता। जी हाँ दोस्तों, ये खुफिया रास्ता बना रखा था और आज के टाइम पे भी ना ये खुफिया ही है। बहुत कम लोग अब भी इस रास्ते के बारे में बहुत कम जानते हैं। जैसे मैं इस रास्ते को पार करके दूसरी साइड में आया तो देखिए यहाँ पर निकला है ये रास्ता। ये है दीवाने आम। जी हाँ दोस्तों, ये दीवाने आम है। ये बहुत बड़ा एरिया है, ये दीवाने आम है। तो दीवाने आम किस लिए होता था? जब किसी देशवासी को, किसी आम इंसान को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी तकलीफ हुआ करती थी या कोई उनको परेशान किया करता था, तो वो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आया करते थे और बादशाह को पूरी बात बताया करते थे। वो जो सामने की तरफ जगह है, यहाँ पर मुगल दौर के बादशाह बैठा करते थे और इसके सामने बैठा करते थे देश के आम इंसान। वो इंसान जो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आया करते थे और बादशाह के हुक्म का इंतजार किया करते थे, मतलब बादशाह क्या फैसला सुनाने वाले हैं उनके हक में। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर बैठता था वजीर। और इतने सालों के बाद भी ये जगह बिल्कुल सही सलामत है। और वहाँ ऊपर की तरफ बैठता था बादशाह। ये जो 3 दर है, इन साइड वाले 2 दरों में बैठती थी बादशाह की रानियां और बीच वाले दर में बैठता था बादशाह। और यहाँ पर आने वाले सभी देशवासियों की सबकी समस्या सुनी जाती थी और उनके हक में फैसला सुनाया जाता था। दोस्तों उस टाइम ये जगह आम लोगों के लिए बनाई गई थी, इसीलिए इसको दीवाने आम बोला जाता था। अब यहाँ पे आम लोगों की सुनवाई तो नहीं होती, लेकिन आज भी इस जगह को दीवाने आम ही बोला जाता है। दोस्तों जब यहाँ पे बैठ के बादशाह फैसला सुनाया करते थे तो वो इस तरह की सजा सुनाया करते थे जैसा जिसका जुर्म होता था उसके हिसाब से। मतलब अगर किसी का बड़ा जुर्म है ना, तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी। इसके बाद फिर उम्र कैद की सजा हुआ करती थी, फिर कोड़ों की सजा हुआ करती थी, कोड़े मारे जाते थे। मुगल दौर में जो भी यहाँ पे अपनी शिकायत लेकर आता था उसको इंसाफ जरूर मिलता था, इसीलिए इसको दीवाने आम बोलते थे, क्योंकि ये आम लोगों के लिए बनाया गया था। और दिल्ली के लाल किले में भी ऐसा ही एक दीवाने आम है। और दोस्तों ये है मेरे पीछे की तरफ ब्रिटिश तोप। जब अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया तो इसी तरह की तोप का इस्तेमाल किया था, इसी तरह की तोप से गोले दागे गए थे। अंग्रेजों की ये तोप आज भी यहाँ पर सही सलामत रखी हुई है। ये देख सकते हो काफी हेवी ये तोप है। आगरा के जब इस किले पर हमला हुआ था, अंग्रेजों ने जब हमला किया तो इसी तोप से गोले दागे गए थे। और इस तोप को चलाने के लिए ये देखिए इस तरीके से फंसाया जाता था इनके बीच में। ये देखिए इसके दोनों साइड में ये इस तरह के इसी तोप के 2 पार्ट है, इसके बीच में फंसा के इसमें से गोले दागे जाते थे। ये चलता कैसे होगा देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसके ना पीछे की तरफ यहाँ पर एक ये होल है, इसमें आगे की तरफ से इसमें असला डाला जाता था और जो ऊपर की तरफ होल है इसी से इसमें चिंगारी या जो भी है मतलब आग लगाई जाती होगी और वो फिर फायर किया जाता होगा। मैं कंफर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है ये इसका चलाने का तरीका हो। तो दोस्तों जब मैंने जो एंट्री करी थी ना वो उधर से करी थी, मतलब ऐसे उधर की तरफ जो रास्ता जा रहा था जहांगीर महल की तरफ से, और मैं ऐसे पूरा घूमता हुआ अंदर ही अंदर इधर आगे निकला हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। और ये बाहर जाने का रास्ता है। दिल्ली का जो लाल किला है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाके देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। यहाँ से मैंने एंट्री करी थी उधर से और इधर से एग्जिट करी है। और अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया, बिल्कुल बंद होने का टाइम है। ये देख सकते हो पूरी तरीके से बंद है, कोई अंदर नहीं आ रहा, बस जो भी है बाहर ही निकल रहे हैं। तो मैं भी यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।